स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट पॉइंट जिसका बहुत इंतजार था आपको बेसब्री से. दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. बिलीव मी, दिस इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉ. दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा आपको समझ में आ गया रहेगा चैप्टर अभी तक. ओके, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. अब मुझे आप कुछ चीजें बताओ. ओके, कि जैसे कि हमने पढ़ा Q हीट है, U इंटरनल एनर्जी एंड W वर्क है. अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेसिकली इन तीनों का एक रिलेशन बताता है, बाकी कुछ नहीं. ठीक है, अभी थोड़ा मैं आपको टेक्स्ट बुक पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करूंगा, तो एकदम इजीली जैसे लिखा है वैसे, क्योंकि बहुत वे है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, बट बेटर वे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है. इट इज ऑल अबाउट चेंज इन इंटरनल एनर्जी. चलो याद करो, ये लेक्चर आप लोगों ने देखा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी वाला. चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा यू, है ना. इंटरनल एनर्जी का चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या बोलेंगे इसको, डेल्टा यू. तो इंटरनल एनर्जी चेंज करने के दो तरीके हैं, बराबर है. इंटरनल एनर्जी चेंज करने के दो तरीके. एक, आप हीट सप्लाई करो. ओके, सिस्टम को हीट दे दो, सिस्टम को हीट दे दो, वर्क करने मत दो. डोंट अलाउ सिस्टम टू परफॉर्म वर्क. ठीक है, सिर्फ हीट दे दो. तो जो भी आप हीट दोगे वो पूरी की पूरी हीट से उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, इंक्रीज होगी इनफैक्ट. सो आई कैन से लेट अस से फर्स्ट वे इज प्रोवाइड हीट Q. ओके, आप हीट प्रोवाइड करो टू सिस्टम एंड डोंट अलाउ सिस्टम टू परफॉर्म वर्क. इफ यू आर नॉट अलाउइंग सिस्टम टू परफॉर्म वर्क, whatever heat you are supplied, that heat is utilized to increase internal energy. तो पूरी की पूरी हीट से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी. देन इन दिस इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीज्ड. ये पहला वे है. या फिर आप सिस्टम से हीट निकालो, सिस्टम से हीट निकालो, वर्क करने मत दो, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. सो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी हीट देने से. तो सिस्टम को हीट दो, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी. ये एक वे है. और सेकेंड वे है वर्क डन बाय सिस्टम इन increasing volume. ओके, दैट इज एक्सपांडिंग, है ना. एक्सपांड होने के लिए सिस्टम ने जो वर्क किया, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, पॉजिटिव वर्क बोलते हैं. याद है अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि भाई पॉजिटिव वर्क क्या है, नेगेटिव वर्क क्या है. तो सिस्टम ने वर्क किया, ओके, वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए. वर्क डन बाय द सिस्टम इन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम. ओके, अंदर की जो गैस है उसमें प्रेशर लगाया पिस्टन पे, पिस्टन से इंक्रीज हो गया वॉल्यूम, वो पॉजिटिव वर्क डन है. ओके, नो हीट इज प्रोवाइडेड. ओके, अभी मैंने कोई हीट प्रोवाइड नहीं किया हुआ है. जैसे यहां पे हीट प्रोवाइड किया था, वर्क नहीं किया था. यहां पे वर्क कर रहा है, हीट प्रोवाइड नहीं हो रहा है. ओके, सो इन दिस केस energy is lost in surrounding. जब भी गैस
एक्सपांड होगा बच्चों, एनर्जी इज लॉस्ट इन सराउंडिंग, सराउंडिंग में एनर्जी लॉस हो जाएगी, सराउंडिंग में एनर्जी लॉस हो जाएगी। और अगर सराउंडिंग में एनर्जी लॉस हो जाएगी, देन इंटरनल एनर्जी इज डिक्रीज्ड, and when internal energy is decreased, it has to be negative. तो वर्क डन जब पॉजिटिव है तो इंटरनल एनर्जी क्या है, नेगेटिव। आप समझ रहे हो कि वर्क डन पॉजिटिव कैसे है कि सिस्टम ने क्या किया, वॉल्यूम इंक्रीज किया, सिस्टम ने वॉल्यूम इंक्रीज किया, मैंने हीट प्रोवाइड नहीं किया है, सिस्टम ने वॉल्यूम को इंक्रीज किया, अंदर के जो गैसेस है उन्होंने प्रेशर लगाया, सिस्टम ने वॉल्यूम को इंक्रीज किया, वॉल्यूम इंक्रीज होने से एनर्जी क्या हो गई, सराउंडिंग में लॉस हो गई। और ये केस में बच्चों इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ओके, इन दिस केस इंटरनल एनर्जी इज डिक्रीज, तो नेगेटिव। तो मैं बोलूं कि इंटरनल एनर्जी जो चेंज हो रही है वो वर्क डन के अपोजिट है। मतलब जब वर्क डन पॉजिटिव रहेगा तो इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। और जब वर्क डन नेगेटिव होगा, मतलब वर्क इज डन ऑन दिस सिस्टम, कंप्रेस करते हो, वॉल्यूम कम करते हो, तो इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो इंटरनल एनर्जी नेगेटिव और इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव दोनों भी हो सकती है। ओके, बेसिकली ये दो तरीके हैं इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए। एक तो आप बाहर से हीट सप्लाई करो तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, या फिर आप वर्क करो तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। ये मैंने अलग से टॉपिक जो डाला था चेंज इन इंटरनल एनर्जी, उसमें भी ये डिस्कस किया था। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये दोनों तरीके हैं, तो इंटरनल एनर्जी को मैं क्लब करके लिखता हूं, तो ये आएगा Q माइनस U। यस और नो? तो दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, क्या ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसको और किस तरह लिख सकते हैं, सिंपली यू कैन राइट, आई एम वेरी सॉरी, Q माइनस W, and you can simply write Q is equal to delta U plus W। ये आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हो, काफी लोग इसको इस तरीके से याद रखते हैं, Q is equal to delta U plus W, या फिर delta U, change in internal energy is the difference between the heat supplied and the work done by the system। heat supplied और work done, इन दोनों का जो difference है वो internal energy है। क्योंकि देयर आर टू वेज ना, दोनों को सिर्फ मैंने क्या कर दिया, क्लब कर दिया, मैथमेटिकली फर्स्ट लॉ को ऐसे बोलते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जो भी आप हीट सप्लाई कर रहे हो, क्यू मतलब क्या, हीट आपने जो सप्लाई की, या ली, चलो अंडरस्टैंड करते एक ही केस, जब मैं हीट को सप्लाई करता हूं तो जो भी आप हीट सप्लाई करते हो, सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम को आपने हीट सप्लाई किया, सिस्टम क्या करेगा, अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा। सिस्टम क्या करेगा बच्चों, अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा और वर्क करेगा। और क्या करेगा, वर्क करेगा। कैसे पता चलेगा वर्क किया है कि नहीं, वॉल्यूम जब चेंज होगा तो वर्क डन होता है। वर्क डन का फॉर्मूला अपन ने किया था कि नहीं, ओके, PdV, whenever there is change in volume there is work done। ठीक है, तो आप जो हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी सिस्टम की, और सराउंडिंग में हीट लॉस होगा, मतलब जो वर्क होगा उतनी एनर्जी क्या होगी, लॉस हो जाएगी। तो ये बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म है। आई होप यू अंडरस्टूड, बहुत सिंपल वे में किया हुआ है। कैसे स्टार्ट किया कि इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज होगी, दो तरीके हैं। सबसे पहले तो आप हीट प्रोवाइड करो, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, या फिर आप वर्क कर रहे हो उसमें इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। पर वर्क अगर पॉजिटिव है तो इंटरनल एनर्जी नेगेटिव है, वर्क अगर नेगेटिव है तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव है। कैसे लिखा, डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W। यहाँ पे पॉजिटिव वर्क किया था तो देखो इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, तो नेगेटिव आनी चाहिए। इन दोनों को क्लब कर दिया, बन गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ऐसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बहुत इजीली। डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W, डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W। ओके, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। कि आप जितने जो हीट प्रोवाइड किया उसमें क्या हुआ है, इंटरनल एनर्जी बढ़ी है और वर्क डन हुआ है। सपोज मैंने पिस्टन को हिलने ही नहीं दिया, मैंने पिस्टन को पकड़ के रखा, पिस्टन को हिलने नहीं दिया, पिस्टन को हिलने नहीं दिया, मतलब मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूं, पिस्टन को पकड़ के रखा है, हिलने ही नहीं दिया, तो मुझे बताओ कोई वर्क हो रहा है क्या, कोई वर्क हो रहा है, नहीं हो रहा है।
तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो आप जो भी हीट प्रोवाइड करोगे वो किसके लिए यूज होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए होगा, है कि नहीं। तो ये वाला स्टेटमेंट आ जाएगा या फिर दोनों आ जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मैथमेटिकल फॉर्मेट बहुत अच्छे से याद रखो। एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से लिखने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसका मतलब भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो भी हीट आप सप्लाई कर रहे हो उससे सिस्टम क्या करती है, अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है और वर्क डन करते हैं। ओके, ये दोनों चीजें के लिए वो यूज होते हैं। पूरी दुनिया इस इक्वेशन पे चलते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम इससे एक्सप्लोर कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। सो दैट्स इट, दैट्स फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करता हूं कि ये डेल्टा यू कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा, एवरीथिंग अबाउट डेल्टा वी यू एंड क्यू एंड डब्ल्यू, इनके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं और आराम से जानते हैं कि ये कैसे पॉजिटिव नेगेटिव इसको कैसे कभी कभी लेना है, ठीक है। सो पहले तो ये इक्वेशन अच्छे से लर्न करो, आंसर अच्छे से लर्न करो, एंड देन विल सी द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।